सुप्रभात। आज हम सब लोग अपने विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मेजर ध्यानचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कोविड के कारण आप सभी स्कूल नहीं आ पा रहे, इसीलिए हम अपने स्कूल में एक्चुअल स्पोर्ट्स डे नहीं मना पाए। तो क्या हुआ, हम वर्चुअल माध्यम से स्पोर्ट्स डे मना सकते हैं। ओलंपिक खेलों में आप सभी ने देखा कि हमारे भारत के खिलाड़ियों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। पैरालंपिक गेम्स में भी हमारे खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने अवनी लखेरा का नाम सुना? उन्होंने शूटिंग में अभी गोल्ड मेडल जीता। क्या आप जानते हैं कि वो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जयपुर की छात्रा थी। कितना अच्छा लगता है जब हमें पता लगे कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे कितना आगे पहुंच रहे हैं। तो अगला गोल्ड मेडल आप में से कौन लेकर आएगा? आप सब कर सकते हैं, बस जरूरत है अपनी काबिलियत को पहचानने की और अपने आप को फिट रखने की। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करिए और अपने आप को फिट रखिए। शाम को आप कोई भी इंडोर गेम खेल सकते हैं, चेस, बैडमिंटन, रॉक स्कीपिंग, कुछ भी खेलिए, लेकिन जरूरी है अपने आप को फिट रखिए। मैं एक बार फिर से आप सभी को आज के शुभ दिन पर बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केवीएस मैनेजमेंट का, आपके प्रिंसिपल सर का, सभी टीचर्स का और स्टूडेंट्स का भी, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया आप सबके बीच में अपने विचार रखने का। मैं सन्नी बुद्धि राजा एक राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हूँ, जो हरियाणा की टीम से, चंडीगढ़ की टीम से और सीमा सुरक्षा बल की टीम से भी पिछले 17 सालों से खेलता आ रहा हूँ और बीएसएफ के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। मैंने बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा से ही ज्वाइन की थी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। आज का दिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे स्पोर्ट्स परिवार के लिए, आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे, या कहें उनकी याद में, उनके जन्म दिवस के दिन पे ही बनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा गया है, उन्होंने कई बार हमारे देश का नेतृत्व किया। हॉकी टीम का ओलंपिक में बहुत बार मेडल लेके आए और हमारे भारत देश का पूरे विश्व के अंदर कई बार नाम चमकाया। आज उन्हीं की याद में, उनके जन्म दिवस के दिन पर 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अभी इस खेल का हमारे जीवन के अंदर क्या उपयोग है, मैं आपको कुछ चंद मिनट लूँगा और उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। अगर हम कोई खेल खेलते हैं, हम कोई खिलाड़ी हैं, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मतलब कि हमारा शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। आज के युग में जितना शिक्षा का महत्व है, उतना ही खेल का भी महत्व है। नमस्कार सभी को। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष खेल दिवस मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कहते हैं फिट रहने का है एक ही विकल्प, यदि आप लेंगे खेलने का संकल्प। तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हॉकी के वे महान जादूगर थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि उनकी हॉकी में जादू निवास करता है। उनके नेतृत्व में भारत ने लगातार 3 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीते थे। 1928, 1932 और 1936 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1956 में
और वर्तमान समय में उनके लिए महान जो उपलब्धि है, जिसको मैं महानतम उपलब्धि कहूंगा, कि जो राजीव गांधी खेल रत्न, जो खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था, वो अब मेजर ध्यानचंद जी अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है हारना और जीतना ये तो खेल के हिस्से हैं, जो आजीवन फिट है उसके सब जगह किस्से हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाती है और कई योजनाएं लेकर आती रहती है। जैसे 2018 में खेलो इंडिया, 2019 में फिट इंडिया और स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की पहल है, जिसमें लगभग 12 लाख बच्चे शामिल हुए और अपने आप को फिट बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा कहा जाता है जब मैदान में होंगे खेल तो बुराइयां हो जाएगी फेल। तो बुराइयां हमेशा फैल हो जाएंगी जब हमारा खेल से नाता जुड़ेगा। खेल का क्या क्या उद्देश्य है जो सरकार ने हम सबके सामने रखे, इससे एक तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखते हैं, एकाग्रता की भावना आती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, लंबे समय तक हम कोई चीज याद करके रख सकते हैं। खेलों से बहुत लाभ है। मित्रता की भावना विकसित होती है, सकारात्मक सोच बनती है कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। इसके अलावा बीमारियों व बुराइयों से हम दूर रहते हैं, क्योंकि जब हमारा खेल में ध्यान रहेगा तो दूसरी बातें हमारे दिमाग में आएंगी ही नहीं और हमारा जो रक्त संचार है वो प्रॉपर काम करेगा, वो सही बहेगा। और आपने देखा भी होगा कि अगर जीवन में है खेलों का वास तो नीरज की तरह जिंदगी बन जाएगी खास। और आप भी ऐसे ही देश का नाम और देश का ध्वज ऊंचा करते रहेंगे, लहराने का मौका देंगे। जैसा कि इस दृश्य में आप देख रहे हैं किस प्रकार भारतीय ध्वज लहरा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखिए, खेलते रहिए और खेलों को अधिक से अधिक महत्व दें। कहते हैं स्वस्थ राष्ट्र तो सशक्त राष्ट्र और स्वस्थ जन तो स्वस्थ मन। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। परमादरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, समस्त आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे सहपाठियों, आज पूरे विद्यालय परिवार में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। यदि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को संज्ञान में लें और इसे क्रियात्मक रूप दें तो हमें पता चलेगा कि यदि हम आधा घंटा ही व्यायाम और योग करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमें किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में हम पिछले 2 वर्षों से कोरोना वैश्विक महामारी झेल रहे हैं, जिसमें योग और खेल ने हमें जीवंतता प्रदान की। हमें उस बीमारी से लगभग 100% मुक्ति दिलाने का काम किया है। यदि हम योगाभ्यास और खेल कूद करते रहें तो कोविड-19 महामारी से भी हम सुरक्षित रह सकते हैं और अपने समाज व देश को सुरक्षित रख सकते हैं। विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साप्ताहिक खेलकूद दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। हम सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए खेल अति आवश्यक है और हम सबका खेल के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से समर्पण भावना के तहत खेल खेलना चाहिए। मित्रवत भावना होनी चाहिए, किसी से आपस में द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के लिए खेल रहे हैं, समाज के लिए खेल रहे हैं और पूरे देश के लिए खेल रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाने वाला एक पर्व है जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है।
इस पर्व का बहुत महत्व है। इस पर्व को 29 अगस्त को मनाने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि इसी दिन भारत देश के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम बहुत ऊंचा किया। यही मुख्य कारण है कि इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल शारीरिक क्रिया है जो विशेष तरीके और शैली से की जाती है। भारतीय सरकार ने विद्यार्थियों और बच्चों के कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक कौशल को सुधारने के लिए विद्यालय और कॉलेज में खेल खेलना अनिवार्य कर दिया है। बच्चों का किसी भी खेल में भाग लेना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों और बच्चों को घर पर अभिभावकों और स्कूल में शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए। यह बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है ताकि उनमें अच्छी आदतें और अनुशासन विकसित हो। आज खेलों को प्राथमिकता देकर कई देशों ने विश्व में जिस प्रकार से यश कमाया है वह अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। इस आवश्यकता को यदि मैं पंक्तिबद्ध करूं तो मैं कहूंगा, आओ हम सब खेल को दें ऊंचा आकाश, देश प्रतिष्ठा पाएगा, बच्चे करें विकास। दृश्य बदलता जा रहा यही समय की मांग, खेलें और खिलाएं हम, देश पाए सम्मान। धन्यवाद। जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान को, जो टकराए बढ़ता जाए, बढ़ के हर बंदिश को तोड़ दे। धोखे से नहीं रुकना है, धोखे से नहीं झुकना है, अब लेंगे हम बस वही कदम, अरे जो रास्ता मंजिल को छोड़ दे। आंखों में जागता एक ख्वाब है, कुछ कर दिखाने के लिए। हम तो जाए जहां बन जाए दास्तां, निकलेंगे हम कभी इधर से कभी उधर से, पटक पटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम कभी इधर से कभी उधर से, पटक पटक के निकलेंगे। आसानियों से कुछ नहीं मिलता, कठिनाइयों के पल भी आएंगे। हिम्मत करना हमने हारी तो जीत जाएंगे। हम जो चलेंगे हौसला लेके, लाखों करोड़ों की दुआ लेके, बादल का साया बन के मैदान पे हम छाएंगे। किस्मत की कलाई यार मोड़ दे, खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम कभी इधर से कभी उधर से, पटक पटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम कभी इधर से कभी उधर से, पटक पटक